हम्म, हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। हाँ जी, बताओ, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज लिटिल वी सी इन नेचर व्हाट इज योर। क्या मतलब है इसका? पढ़े हैं ये क्वेश्चन? हाँ जी, व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर? मैम फंक्शन ग्रामर एज डेवलप इन सिमोंडिक एंड अदर्स is a journal is a theory of the natural language theory of a natural language. FG seeks to the theory which functionisms is at least three difference through intersection sense. और मैम मेरे ਜਿਹੜੇ थर्ड पॉइंट है मैम वो भी दसने हैं। नहीं, ठीक है। कहते आ भी 10 मार्क का क्वेश्चन आऊगा। जैसे इन्होंने लिखा हुआ इतना लिख दो, वो भी ठीक है। ओके। इंग्लिश में लेंथ के नंबर नहीं मिलते, इंग्लिश में जो सही लिखा है उसके नंबर मिलते हैं। मैम मैं कह रहा था कि मैम पैराग्राफ राइटिंग करवा दो। मैम समझ नहीं आ रहा। कहाँ है इसमें? आपके पास है तो भेज दो, अगर इसमें है तो मैं देख लेती हूँ। मैम मैं भेज रहा हूँ। ये रहा पैराग्राफ। देखो, पैराग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देन फिर पूरा पैरा पढ़ोगे। ये आपको इजी रहेगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पूरा पैरा पढ़ लो, देन क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर लाइन ढूंढो। या आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आपके माइंड में रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, देन आप पूरा पैरा पढ़ लो। ठीक है।
जिसके पहले दिया हुआ है व्हाई वॉज अ जेंटलमैन ऑन द रोड मूविंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड। ठीक है, यानी कि जेंटलमैन की बात है पहले क्वेश्चन में। सेकंड में हु ऑब्जेक्टेड हिम। ठीक है, हमने एक दो क्वेश्चन पढ़ लिए, पहला दूसरा पढ़ लिया। थर्ड है व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द जेंटलमैन गिव, मतलब थर्ड आर्ग्यूमेंट पे बात है। फोर्थ है सेटिस्फाइड पे बात है, हु अदर सेटिस्फाइड विद आर्ग्यूमेंट, व्हाट ही डिड से इन रिप्लाई, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है, एक तो जेंटलमैन वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड क्यों घुमा रहे थे वो, दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, थर्ड उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, फोर्थ कौन कौन उससे सेटिस्फाइड था, और पांचवा किसने उसका रिप्लाई दिया। 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। देयर इज अ स्टोरी ऑफ मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक। ठीक है, एक पर्सन की स्टोरी है जो सोचता था कि वो सब कर सकता है जो उसको पसंद है। One day this gentleman was walking along a busy road, springing his walking stick round and round in his hand and was trying to took importance। ठीक है, वो रोड क्यों घुमा रहा था, टू टुक इम्पोर्टेंस। तो हमारे पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। द जेंटलमैन वॉज स्प्रिंगिंग द स्टिक वॉक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड टू ड्राइव अवे द डॉग। ये कहा है, यहाँ पे आएगा टू ट्राई टुक इम्पोर्टेंस। ये तो लाइन ही नहीं है पूरे उसमें। because अच्छा, he ये wanted to आंसर look नहीं है। important. अच्छा, ये आंसर नहीं है, ये कुछ और ही है। मुझे आंसर्स लगे, सॉरी सॉरी, मुझे लगा आंसर्स है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि वो क्यों हिला रहा था राउंड एंड राउंड, वॉज ट्राइंग टू टुक इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस लेने के लिए। ठीक है, अब उसका सेकेंड आ गया, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्ट। जो मैन वॉकिंग कर रहा था उसका ऑब्जेक्ट क्या था, अभी ऑब्जेक्ट की बात आ गई। यू ऑफ नॉट टू स्प्रिंक योर स्टिक round and round like that, he said. I am free to do what I like with my walking stick. Argue the gentleman. थर्ड क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्या था, हु ऑब्जेक्टेड हिम, यानी उसको किसने कहा कुछ भी। ठीक है, किसने रोका, किसने रोका, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो इसका आंसर आ गया ये वाला, जो उसके साथ में चल रहा था उस मैन ने उसको रोका। हु पूछा है, हु, क्यों नहीं पूछा, हु पूछा है। तो जो मैन वॉक कर रहा था उसके बिहाइंड पे, मतलब कि उसके साथ में, उसने उसको रोका। समझ में आ रहा है। थर्ड हमने पढ़ा था कि क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या किया उसने, क्या आर्ग्यूमेंट किया उसने कि आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक टू डू विद माई वॉकिंग स्टिक। ये उसका आर्ग्यूमेंट था, वो जेंटलमैन, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी वॉकिंग स्टिक है। देन आर्ग्यू द जेंटलमैन, ऑफ कोर्स यू आर, said the other man, but you want to know that your freedom ends where my nose begin. The story tells us that we can enjoy our rights and our freedoms only if they do not interfere with other people's rights and freedom. फोर्थ क्वेश्चन क्या था, was the other satisfied with the argument? Yes. ठीक है, और उन्होंने सेटिस्फाइड थे क्या उसके आर्ग्यूमेंट से? नो, वो उसके आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। ये नहीं है इसका मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, देन उसने आर्ग्यूमेंट के रिप्लाई में क्या कहा? उन्होंने कहा, young to know that your freedom ends where my nose begin। ये उनका आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने आर्ग्यूमेंट के रिप्लाई में ये कहा था। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, वी इंजॉय द राइट वाला। वैसे यही वाला सही रहेगा क्योंकि उन्होंने सेड सेड पे आ गई ना बात, उन्होंने क्या कहा था, तो इसलिए ये वाला आएगा। Then complete the sentence, the gentleman was walking along a, कहाँ वॉक कर रहे थे? दो आंसर फटाफट। हाँ जी, बोलो। अभी पढ़ा था, कहाँ वॉक कर रहे थे वो? बिजी रोड पे। बिजी रोड पे, वेरी गुड। द जेंटलमैन वॉज, जेंटलमैन क्या थे? रनिंग अलोंग द रोड, डिस्टर्बिंग अदर, स्प्रिंगिंग इज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड। Spinning his walking stick around and around. वेरी गुड। द मैन हु प्रोटेक्ट वॉज अ डैश, Passed by. पास्ड बाय। ठीक है, यानी कि एक पैसेंजर ही था जो उनके पास से गुजर रहा था। ट्रू फॉल्स आ गया, स्प्रिंगिंग वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड टू ड्राइव अवे द डो, False. फॉल्स बिकॉज ही वांट्स important। Walking around a busy road, True. a man walking behind praised his action, False. a gentleman thought he has a right to do whatever he liked, True. we can enjoy our right and freedom even if it is interfere with other rights and freedom, False. false। सिंटोनियम्स बताओ आप स्प्रिंकिंग के। Moving. इंटरफेयर, Medal. वेरी गुड। कल पढ़ा था मैम ये सारा। ओके, मैम मैंने आपको सेंड कर दी, हम देख लो। कहाँ किया है? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप। यस। हाँ जी, पैराग्राफ राइटिंग आ गया। पैराग्राफ इज कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक्सप्लेन इट। इट इज अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, जो अभी हमने पढ़ा वो पैराग्राफ राइटिंग ही था। कि पैराग्राफ क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जो इंट्रोड्यूस कराता है, प्रेजेंस, डेवलप वन मेन आइडिया विद द अबाउट द टॉपिक, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स। ठीक है, एक आइडिया से आपको रूबरू कराता है, एक आइडिया को आपको बताता है। जैसे कि अभी हमने पिछला जो पैराग्राफ किया है उसमें आइडिया क्या था कि आप फ्रीडमली वर्क तो कर सकते हो, लेकिन जब तब तक ही कर सकते हो जब तक सामने वाले को किसी को हर्ट नहीं होता, तभी तक आप क्या है? फ्रीडम। यही था ना उसका आइडिया पिछले वाले पैराग्राफ का। तो यही कह रहे हैं कि पैराग्राफ क्या है? एक आइडिया पे बेस्ड होता है, एक टॉपिक पे बेस्ड होता है। और इसके अभी तीन मेन फीचर्स हैं जो जिसमें इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, इट कन्वे द ओवरऑल point of the paragraph. It helps the writing focus of the idea written about. Reader knows about what the paragraph is all about. B। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि ये पैरा किसके बारे में है, किसने लिखा है, या इसके रिलेटेड कुछ भी बताया जाएगा। ठीक है, सेकंड आ गया सपोर्टिंग। सपोर्टिव यानी कि उसके सपोर्ट में क्या क्या है।
इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे हमने पहले में पढ़ा कि जेंटलमैन के बारे में है, ठीक है? एक फ्रीडम और उसके जेंटलमैन के बारे में, दैट इज़ टॉपिक। एंड सपोर्टिव क्या हो गया? अब उसके सपोर्ट में जो भी किसी ने कहा है या उसने जो कहा है, कुछ एग्ज़ाम्पल आ गया अगर बीच में, ठीक है? तो वो क्या हो गया? वो सारे सपोर्टिव हो गए। देन कंक्लूडिंग जो हमने एंड में लाइन पढ़ी थी, लास्ट में उन्होंने क्या बोला था? दिस स्टोरी टेल अस अबाउट दैट, है ना? इट मीन्स लास्ट में क्या आ गया हमारा? कंक्लूजन बता दिया उन्होंने कि स्टोरी से आपको समझने को क्या मिलता है। देन व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ? डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव यानी कि उस चीज के बारे में बता रहा है जिसकी आप फोटो अपने दिमाग में बना सको। जैसे मैं बोलूँ टीवी प्रोग्राम, तो आप टीवी की इमेज अपने माइंड में बना सकते हो, ठीक है? यानी कि जिसकी इमेज बन जाना आपके दिमाग में। नरेटिव क्या है? नरेटिव का मैम मतलब है, लेखक। लेखक। नरेटिव पैराग्राफ का क्या मतलब है? कि जो स्टोरी का मेन पॉइंट है, जो स्टोरी कहना चाह रही है वो बताना आप, दैट इज नरेटिव। राइट 10 वर्ड्स टू बी यूज एज अ ऑब्जेक्टिव एंड एडवर्ब, ये भी पढ़ना है। यस मैम। वो 10 वर्ड बताने हैं जो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव में भी यूज हो जाते हैं और एडवर्ब में भी यूज होते हैं। फर्स्ट आ गया जस्ट। जस्ट को आप एडवर्ब में भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव में भी। द ट्रेन जस्ट लेफ्ट, ही फिनिश द वर्क जस्ट इन टाइम, तो ये गया एडवर्ब। देन एडजेक्टिव क्या होगा? गुड इज जस्ट। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, विशेषण, ठीक है? किसी चीज की विशेषता बताना, दैट इज एडजेक्टिव। लेट, लेट को भी आप यूज कर सकते हो एज एडवर्ब और एज एडजेक्टिव। लो, मोस्ट, ईस्ट, हाफ। स्टेट, ब्यूटीफुल। स्टेट तो ब्यूटीफुल, ये दोनों तो है ही ऑब्जेक्टिव। क्लीन, क्लियर, हाफ, ईस्ट, इसको एज ऑब्जेक्टिव भी यूज कर सकते हो, एडवर्ब भी। इजी इजी दिए हुए हैं, यहाँ तो एग्जाम्पल भी इजी दिए हुए हैं साथ में। हाँ जी, ये क्या है? द मंकी, इसमें क्या पढ़ा आपने? द मंकी पॉ। मैम ये मैम विश की मैम स्टोरी है जब हम विश मांगते होते हैं। सुनाओ जरा स्टोरी, ऐसे ही सुना दो, इंग्लिश में ही नहीं है ना सही। मैं इसमें मैम ये होता है कि मैम वो फादर और मैम मदर और उसके मैम जो सन है, मैं वो एक मैम कह सकते हैं एक फायर ले रहे होते हैं। हम्म। बॉन्ड फायर कह रहे हैं मैम। उसके हाथ में एक मैम वो आता फौजी टाइप आदमी। और मैम हम्म। वो उसके घर पे और मैं वो उसे कहते ये एक चीज है जिसे मैम मोंकी स्पा कहते हैं। वो कहते ये मतलब 3 विश पूरी करता है पर इसमें ये है कि ये जो एक विश भी पूरी होगी तो मैम खतरे में पड़ जाता है। उसने मैम मना भी कहा था। वो कहते नाना कहते हम करेंगे। और मैम पहली विश मैम ये थी इसमें
कि फिर वो क्या मैम 2000 पाउंड मांगता होता है। विश पूरी करने और के। 2000 हाँ जी। ओके। और वो मैम 2000 पाउंड मांगता होता है मैम। उसके बाद मैम वो जो उसका मैम सन होता है मैम वो काम पे चला जाता है, और काम पे चले जाके उसकी मैम डेथ हो जाती है। और जो मैम वो आता होता है उसका मैम सेल्समैन, वो कहते कहते ये लो आपके 2000 पाउंड। वो आपकी मैम उसकी डेथ होगी सन की। मैम उस वो विश तो पूरी हो जाती है, पर मैम वो अपने मैम सन को खो जाता है। और मैम वो ठीक है। सेकंड विश ये मांगता है कि मेरा सन दोबारा से आ जाए। हम्म। और सन मैम आ जाता है, पर पता नहीं वो कहते मतलब गेट खड़कता है, डोरबेल वो होती है। और थर्ड विश ये मांगता है कि जो डोर के सामने है वो चला जाए। अच्छा। मैम यही है। हाँ ठीक जी। है, उसको पता नहीं था कि उसका बेटा ही खड़ा है। हाँ जी। ओके। हाँ जी, और कुछ? अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा वैसा कोई पैराग्राफ भेज दो रिवीजन के लिए। मैम ये मैम फ्रेज और क्लॉज आएगा मैम, ये मैम वो अंडरलाइन करके आएगा। मतलब मैम कोई सेंटेंस करना है उसको कहते कहते अंडरलाइन द फ्रेज एंड क्लॉज। हाँ जी, है कुछ? हाँ जी, कुछ पूछना है? क्लियर है? कल क्लास चाहिए या नहीं? मैम मैं कहते मैम रहने दो, कल क्लास की आज होगी। ठीक है, ओके। ये कौन है चाहिए मैम? रजनी। क्या पढ़ना है रजनी? ऐसे मैम करो, ग्रामर। आज अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, कल एक बार क्लास ले लेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे। आज आप खुद पढ़ के आओ, ऐसा लग रहा है आज आप पढ़ के नहीं आए हो, बस डायरेक्ट ही आ गए हो। तो आज आप अच्छे से पढ़ो, पहले अच्छे से रिवाइज करो, चैप्टर्स समझो, ग्रामर समझो, फिर कल आपकी एक डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक है? ठीक है।